मेरे प्रिय बच्चे, अबूझ पहेलियां सुलझाने का समय आ गया है। ये पहेलियां जो तुम्हारे जीवन की गुत्थी को सुलझा देंगी, जो तुम्हारे मन को पूर्ण रूप से आश्चर्य से भर देंगी। ये पहेलियां जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता प्रदान करेंगी। अब इन्हें सुलझाने का समय आ गया है। जीवन भले ही तुम्हें बेहतर ना लग रहा हो, किंतु यकीन करो, यह अभी भी बहुत अच्छा है। और आज तुम्हारे सामने आया यह संदेश एक चमत्कार है। चाहे तुम जिस भी परिस्थिति में हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की तुम्हें भूल नहीं करनी है। इसे पूरांत तक सुनते रहना है। इसकी ऊर्जा के साथ समाहित होकर तुम्हें भी प्रगति की ओर अपने कदम बढ़ा देने हैं। तुम्हारे जीवन में हर क्षण दुविधा उत्पन्न होती रहती है। दुविधा कि तुम्हें क्या करना है, दुविधा कि तुम्हें कैसे करना है, दुविधा कि किसके साथ करना है। यह तीनों ही बड़े प्रश्न बनकर तुम्हारे साममुख आ खड़े हुए हैं और तुम्हारे मन को अस्थिरता से भर रहे हैं। ये दुविधा तुम्हारे मन को बेचैन कर रही है। बेचैनी के इस समय में, इस काल में कुछ भी नजर नहीं आता। मेरे प्रिय, जब भी दुविधा उत्पन्न हो, संदेह उत्पन्न हो, तब वह करो जो कर रहे हो। केवल छोटा कदम बढ़ाओ, बहुत छोटा, केवल अगला कदम। कुछ विशाल नहीं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ ऐसा नहीं जिससे सार्थकता दिखे, बल्कि बहुत छोटा कदम। मेरे प्रिय, इस जीवन में घृणा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। सदैव लोग घृणा करते रहते हैं। घृणा का अवसर बनता रहता है। घृणा ही घृणा के अवसर मनुष्य बनाते रहते हैं। किंतु वास्तव में जीवन इतना छोटा है कि यहां घृणा होनी ही नहीं चाहिए। यह जीवन इतना भी बड़ा नहीं कि इसे नफरत एवं जलन के साथ घृणा में बिता दिया जाए। जब मनुष्य मन से, धन से, भावना से कर्ज मुक्त होता है, तब वह शांति को महसूस करता है, तब वह संतुष्टि को महसूस करता है, तब वह प्रेम को महसूस करता है। प्रेम को महसूस करने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। बेचैन मन चाहकर भी प्रेम नहीं कर सकता। बेचैन मन कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। बेचैनी में भी मन को शांत रख के सही दिशा की तरफ बढ़ाया गया एक छोटा सा भी कदम तुम्हें सारी जीत दिला सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार बहसबाजी के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के चलते बहस में जीतने का प्रयास करता है। सहमति और असहमति की भावना को साबित करने का प्रयास करता है। उसका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि वह तुलनाएं करने लगता है। वह बार बार यह विचार उत्पन्न करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। न सुख में, न दुख में, न जीत में, न हार में। मनुष्य जब किसी में भी उत्साह नहीं ढूंढता और संभाव होने का प्रयत्न करता है, तब वह वास्तविक शून्यता को प्राप्त करता है। वास्तविक शून्यता मुझ तक पहुंचने का मार्ग है।
वास्तविक शून्यता जीवन में प्रगति को पाने का मार्ग है। प्रगति को पाने की भावना से भी परे हो करके शून्यता को प्राप्त करना ही प्रगति को पाना है। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना निरीह मूर्खता की बात है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है, इसकी तुलना तुम्हारे जैसे ही रहने वाले किसी अन्य जीव से भी नहीं हो सकती। मेरे प्रिय, तुम्हारे विचार, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारा नजरिया, यह सब तुम्हें निर्मित करते हैं, किसी और को नहीं। इसलिए तुम्हें दूसरों से बेहतर या खराब किसी भी परिस्थिति में तुलना नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए केवल इस बात पर कि तुम्हें खुशी कहां से प्राप्त होगी, तुम्हें दुख से निजात कहां से मिलेगा। क्योंकि संसार का सत्य है दुख, और इस दुख को समाप्त करने की योजना भी इसी संसार में निहित है। यह एक खेल की तरह है। जो मनुष्य इस खेल में प्रवीणता हासिल कर लेता है, फिर उसे इसमें आनंद आने लगता है, फिर वह जीवन के हर पहलू में आनंद ढूंढने लगता है। जब तक तुम इस जीवन को खेल की भांति नहीं लोगे, दबाव बढ़ता चला जाएगा, और दबाव तनाव को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय बच्चे, आवश्यकता से अधिक जब तुम तैयारी करते हो, योजना बनाते हो, तब भी दुविधा उत्पन्न होती है। आवश्यकता से अधिक यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बहाव के साथ चलते जाना है, बहाव के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, उम्र के बढ़ने की प्रतीक्षा ना करो, यह स्वतः ही बढ़ती रहती है। यहाँ उम्र का बढ़ना खुशहाली की बात नहीं है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ आनंद को संजोना वास्तविक खुशहाली है। इसलिए जो अवसर है उसमें आनंद ढूंढो, उसमें उत्साह ढूंढो, ना मिले तब भी ढूंढो। प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी तुलना बंद कर दोगे, जब तुम बेमानी चीजों को सोचना बंद कर दोगे, तो जीत की तरफ तुम्हारे कदम स्वतः ही बढ़ चलेंगे। मेरे प्रिय, मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क जो चाहे वैसी मानसिकता बना सकता है। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण कर, उसके साथ सहभागिता कर आगे बढ़ो। चाहे कितना ही अभाव प्रदर्शित क्यों ना हो रहा हो, फिर भी बार बार यह बोलो कि तुम श्रेष्ठ हो। बार बार यह बोलो कि धन ही तुम्हारा मित्र है। बार बार यह बोलो कि तुम जितना चाहे उतना धन खर्च कर सकते हो। प्रेम का अभाव होने पर भी बोलो कि प्रेम, ये प्रेम भरा है तुम्हारे जीवन में, अथाह, अगाध, इतना जो कभी समाप्त ना हो। हर तरफ से, हर दिशा से, हर कोई तुम्हारे समर्थन में कार्य कर रहा है, हर कोई तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने आप को मालिक की भावना में लाकर, सामंजस्य बिठाकर साथ खड़ा करो। अपने आप को श्रेष्ठ मानो। भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दो। भय किस बात का? क्या है ऐसा जो तुमसे छीना जा सकता है? दुख, दर्द, पीड़ा इस संसार का सत्य है। तुम भयभीत हो अथवा ना हो, यह होगा। इसलिए विकल्प चुनो भयभीत ना होने का, विकल्प चुनो सामना करने का, विकल्प चुनो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम ना थकोगे, तुम ना डरोगे, तुम आगे आओगे। और मेरा यकीन करो, प्रकृति उसका ही साथ देती है जो बलवान होता है, जो अपना बल प्रदर्शित करता है, भले ही वह कितना ही छोटा, कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो। जिसने अपने बल का प्रदर्शन कर दिया, जीत उसकी ही होनी है, जीत उसके ही हिस्से में आनी है। प्रिय बच्चे, अब जीत पर अपने अधिकार की पुष्टि कर दो।
अभी इस पल में संख्या 555 लिखकर यह दर्शा दो कि जीत पर तुम्हारा अधिकार था, है और रहेगा। अभी इसी पल में दर्शा दो कि जीतना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। इसी पल में दर्शा दो कि जीत के लिए ही तुम बने हुए हो। मेरे प्रिय, डरना नहीं है, हारना नहीं है। जीत पर तुम्हें अपने स्वामित्व को दर्शाना है, क्योंकि अभी तो सबसे बेहतरीन होना बाकी है। तुम्हारा स्वर्णिम युग तो अभी आना शेष है। ऐसा स्वर्णिम युग कि हर तरफ तुम्हारे नाम की ही चर्चा होगी, हर कोई तुम्हारा गुणगान करेगा, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा होगा। कई लोग ईर्ष्या से जल जाएंगे, कई लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन चाहे तुमसे ईर्ष्या करने वाले हों, चाहे तुम्हारी प्रशंसा करने वाले हों, हर कोई तुमसे प्रभावित होगा, हर कोई तुमसे प्रेरित होगा और तुम बनोगे प्रेरणा के स्रोत। मेरे प्रिय, अपने साथी के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने करीबियों के लिए तुम ऐसे ऊर्जा स्रोत हो जाओगे जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक मनुष्य जीत का अधिकारी होने लगता है, खुशहाली का अधिकारी होने लगता है। और यह सब तुम्हारे लिए होगा, यह सब तुम्हारे द्वारा होगा, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे इच्छा से, तुम्हारी चाहत से यह सब संभव होगा। मेरे प्रिय, जीवन में बिना मांगे चीजें नहीं मिलती हैं, इसलिए प्रकृति से वह मांगना प्रारंभ करो जो तुम चाहते हो, और मांगो ऐसे मानो वह तुम्हें मिल ही गया हो। फिर प्रकृति तुम्हारे आदेशों के तहत तुम्हें वह सब प्रदान कर देगी। यह सत्य है, क्योंकि यह प्रकृति का एक मूलभूत नियम है और प्रकृति अपने मूलभूत नियमों में कभी भी परिवर्तन नहीं करती है। प्रकृति अपने मूलभूत परिवर्तन के नियम को अपनाते ही है। मेरे प्रिय, अब आगे बढ़ो, खुशहाली की ओर अपने कदम बढ़ाओ, लेकिन याद रखो कि संसार में होता वही है, मिलता वही है जो मनुष्य बांटता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, यहाँ सब कुछ पुनः वापस आ जाता है। मायने यह रखता है कि तुम क्या बांट रहे हो। अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी क्रियाओं से, अपने वाणी से तुम जो कुछ भी बांटते हो वह तुम तक लौट कर आता है। चयन का विकल्प तो सदैव तुम्हारे लिए है। मैं तत्काल तत्क्षण इसे परिवर्तित करता हूं। भले ही यह तुम्हें दिखाई न दे, किंतु यह घटित हो रहा है हर पल, हर क्रम में पर्दे के पीछे से यह हो रहा है। मेरे प्रिय, बांटना प्रारंभ करो अभी, इसी पल से, इसी क्षण से। मैं देख रहा हूं तुम्हारी गतिविधियों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी इच्छा को, तुम्हारी क्रिया को। बांटो, अभी बांटो। संख्या 51,000 तुम्हारी जीत के लिए आवश्यक संख्या, इसे इसी पल में लिखो और अपनी जीत की पुष्टि कर दो। याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ था और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा न दे, चाहे तुम सही हो अथवा गलत, जीव, अजीब, सजीव, निर्जीव, कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारे उत्साह के लिए, खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। प्रिय बच्चे, अपने आप को अकेला ना मानना, सदा सुखी रहो, खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण हो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो, कल्याण का कारण बनो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा सच्चा, दिव्य, वास्तविक, भव्य उत्थान होगा।